जब भी हम ऐसी मशीनें देखते हैं जो हम इंसानों की तरह ही किसी काम को करने में सक्षम होते हैं, या ये कहें कि हमसे अच्छी तरह से किसी भी काम को कर सकते हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स देखते हैं जो रणनीति और अनुभूति में हम इंसानों से भी आगे निकल जाते हैं। एक वक्त था जब हम इंसान A to Z सभी कामों को अपने हाथों से करते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बाद में वही काम रोबोट्स और मशीनें करने लगी। नो डाउट रोबोट्स और मशीनों के आने से हमारा काम आसान हुआ है, लेकिन इसने हमारे हाथ से बहुत सारा काम छीन भी लिया है। ये बात तो सच है। हम खुद ही ऐसे भविष्य को आमंत्रित कर रहे हैं जिसमें मानवता को रोबोट्स और मशीनों को स्वीकार करना मजबूरी बन जाएगी। मुझे लगता है बस थोड़ा सा ही समय बचा है हम इंसानों के पास। शायद आने वाले कुछ सालों में रोबोट्स हमारी मानव जाति को खत्म कर दें, क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस स्पीड से AI ग्रो कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास ज़्यादा समय बचा है। 1999 बाइसेंटियल मैन, 2001 ए स्पेस ओडिसी, 2015 एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी साइंस फिक्शन मूवीज़ हमारे लिए चेतावनी का संकेत है। किस तरह से इन मूवीज़ में दिखाया गया है कि रोबोट्स पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना रहा है या पूरी तरह से मानव जाति को खत्म कर देता है। ये सभी साइंस फिक्शन मूवीज़ हमें हैरान कर देती हैं, जिसको देखकर हम भी सोचते हैं कि काश हमारे पास भी आयरन मैन जैसा सूट हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचकर डर लगने लगता है। चाहे डरो चाहे भागो, मगर होनी को कोई टाल नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि AI ने हमें डराने के लिए खुद को सिर्फ सिल्वर स्क्रीन तक ही सीमित रखा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे AI रोबोट्स हैं जो हम इंसानों के साथ रहकर ही हमारे हर काम को आसान बनाने में मदद करते हैं। अभी ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के द्वारा बनाई गई एक बौद्धिक क्षमता है, जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके CEO जॉन मैकार्थी के अनुसार यह इंटेलिजेंट मशीनें विशेष रूप से इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का साइंस और इंजीनियरिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही एक सब डिवीजन है। इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर आधारित रहती हैं। AI को बनाने का मेन मकसद ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी और स्वतंत्र रूप से काम कर सके और इंसानी मजदूरों का मैनुअल काम करने में मदद कर सके। ये प्रोग्रामिंग मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। मतलब जितना ज़्यादा डेटा, जितनी ज़्यादा जानकारी AI को मिलेगी, वो उतना ही इंटेलिजेंट और ताकतवर होता जाएगा। लेकिन अभी का AI जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, वो खुद ब खुद चीजें सीख रहा है। सोच लो, अगर AI इन हॉलीवुड मूवीज को स्टडी करना शुरू कर दे, जहां पर दिखाया गया है कि रोबोट्स इंसानों को मार रहा है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज बनी हैं, बहुत सारी कॉमिक बुक और कहानियां बनी हैं जो आप रियल लाइफ में देखते रहते हैं। तो क्या इन मूवीज और कहानियों का रियल लाइफ में सच होने का चांस नहीं है? क्योंकि आज इसी के साथ साथ हमारा AI और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। जैसा कि हमें फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, कोई साइंटिस्ट है जो रोबोट बनाता है और अचानक से उस रोबोट्स में सेंसेस आ जाते हैं, उसमें सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। डॉक्टर वसीकरण के रोबोट चिट्टी के जैसे, ऐसा सच में हो चुका है, और वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी में नहीं, गूगल में हुआ है। दरअसल गूगल कंपनी अपने रोबोट्स पर काम कर रही थी। अचानक से उनमें से एक रोबोट में सेंसेस आ जाते हैं और उसमें सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। और ये स्टेटमेंट गूगल के एक एम्प्लॉय ने खुद सामने आकर दिया था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इंसान अपनी बर्बादी की वजह खुद बन सकते हैं। सबसे पहले एक इंसान कुछ सोचता है, फिर उसको पूरा करने के लिए उसके आसपास एक कहानी बनाता है, बाद में रियल लाइफ में लाने के लिए पेन और पेपर की मदद से लिखकर उसको ऑडियो और वीडियो के रूप में दुनिया के सामने लाता है। उदाहरण के लिए साल 2011 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी कंटेजियन। उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि कैसे पूरी दुनिया एक अनजान वायरस की वजह से महामारी की चपेट में आ जाती है।
और उसके ठीक 9 साल बाद सेम वे में उसी तरह से पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आ गई थी। आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क का सूट हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसको देखकर फैसिनेटिंग फील होता है। तो मुबारक हो, उसके सूट को भी बना लिया गया है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वैसा ही परफेक्ट सूट बनाने की रेस में लगे हुए हैं। इसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सबसे पहले एक सोच विकसित हुई, फिर उसके ऊपर मूवीज और कहानियां बनी, बाद में वही सोच हकीकत का रूप लेकर असल दुनिया में हो रही है। यहाँ पर आप सोच को हकीकत में बदलते अपने आमने सामने ही देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम इंसान अपनी ही थ्योरी को सही साबित कर रहे हैं। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब एक इंसान एक तरह की फिक्शन और कहानी को बहुत बार देख और सुन चुका होता है, जैसे रोबोट्स और मानव जाति का जंग, इस थीम पर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, तो इस एक चीज के असल जिंदगी में आने का चांस नहीं हो सकता क्या? इसके बहुत ज्यादा चांस हैं। एआई जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एआई की वजह से कहीं कोई ऐसी चीज ना बन जाए जो हम इंसानों के लिए ही मुसीबत बन जाए। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. आज जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े टेक जीनियस हैं, उन सभी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि एआई पर रेगुलेशन लगाना बहुत ज़रूरी है और इसके डेवलपमेंट पर थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एआई और रोबोट ऐसे ही डेवलप होते रहें तो ये हम ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च में ये बात पता चली है कि देयर इज ए 10% चांस देन एआई कैन डिस्ट्रॉयड ह्यूमंस। एआई डेवलपमेंट से मानव जाति का अंत हो सकता है और हम इंसान ही उसकी वजह बनेंगे। मानव जाति का अंत उसकी खुद की क्रिएशन, उसके खुद के आविष्कार की वजह से हो सकता है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एज ए यूट्यूबर, एज ए कंटेंट क्रिएटर, ये मेरी एआई के बारे में सोच थी, मेरी एक कल्पना थी, जिसको पेन और पेपर की मदद से मैंने लिखकर आपको ऑडियो और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश किया है, जिसको अभी आप देख रहे हैं। आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। दुनिया भर में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी चपेट में आने से कोई नहीं बच सकता है, उसे कहते हैं सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑब्वियस सी बात है यार, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।